kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1, which is the story of village Palampur, and today's session will be session number 4. तो earlier session में we have discussed about farming के बारे में, किस तरीके से farming होती है and farmers जो हैं वो देखा कि large, medium and small जो land own करते हैं वो farmers थे. Now in this session we are going to discuss about dairy. तो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. तो पालमपुर में जितने फैमिलीज रहते हैं उसमें डेयरी जो है एक कॉमन एक्टिविटी है. एंड इफ़ यू गो टू एनी विलेज, अगर आप लोग गए हो बच्चों इन एनी विलेज, तो आप देखेंगे कि यू विल सी डेयरी का काम ऑलमोस्ट एवरी घर में होता है. एंड देन यू विल सी बफेलोज एंड काउज एवरीवेयर. तो दैट इज़ अ कॉमन साइट जो है वो आप यू विल सी इन एवरी विलेज. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. तो जो buffaloes हैं या फिर काऊ हैं और ये सारे जो हैं वो फीड क्या करते हैं, they are sent to जहाँ पे भी grass लगी होती है they are sent to that area, and cows and buffaloes they go and then they eat the grass and वो वापस आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइट. इफ़ यू हैव गॉन टू एनी विलेज, वहाँ पे एवरी डे काउज एंड बफेलोज विल गो टू द फील्ड जहाँ पे ग्रास है, एंड एट द ऑलमोस्ट द सेम टाइम दे ऑल कम बैक एंड दे नो वेयर टू गो. तो ये अगर आप बच्चों गाँव में गए हैं तो आप देखेंगे ये इस तरीके से कि एवरी डे ये होता है. एंड जो ग्रास है उसके अलावा वो क्या खाते हैं, उसके अलावा वो खाते हैं ज्वार एंड बाजरा. और वो कब ग्रो किया जाता है वो वी हैव डिस्कस इन अर्लियर सेशन कि वो ग्रो किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन होता है, तब ज्वार एंड बाजरा को ग्रो किया जाता है स्पेशली फॉर द काउज एंड बफेलोज. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज. जो मिल्क है वो कहाँ सेल किया जाता है, वो रायगंज में सेल किया जाता है जो नियर बाय विलेज है. तो वहाँ पे वट एवर एक्स्ट्रा डेयरी का उनके पास मिल्क है एंड ऑल दोज थिंग्स, डेयरी के प्रोडक्ट वो रायगंज में जाके सेल करते हैं. 2 traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to faraway towns and cities. तो जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे जो शाहपुर के हैं टाउन के, उन्होंने क्या वहाँ पे सेटअप किया है रायगंज में, उन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, बिकॉज मिल्क के लिए चिलिंग सेंटर इज़ नीडेड. अगर वो नहीं होगा तो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई चिलिंग सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है. एंड वो सेटअप किया है 2 ट्रेडर्स ने कहाँ पे, रायगंज में. बिकॉज पालमपुर से जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो जाता है रायगंज, एंड देन वहाँ से चिलिंग सेंटर में गेट्स एवरीबडी गेट्स देयर मिल्क एंड वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, एंड देन इट गोज़ टू शाहपुर और जहाँ पे वो अल्टीमेटली सेल होता है. ना अगर आप लोग बच्चों को भी देखा हो, अमूल का भी जो मिल्क है कम्स फ्रॉम विलेजेस, एंड वहाँ पे फिर एक जगह कलेक्ट किया जाता है एंड चिलिंग सेंटर होता है एंड ऑल दैट. फिर हम लोग अपने घरों में वो मिल्क आता है, अमूल का मिल्क गोज़ एवरीवेयर. तो इसी तरीके से जो हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो वो पालमपुर का जो मिल्क है वो जाता है रायगंज में, वहाँ पे चिलिंग सेंटर होता है, एंड देन वो जाता है और जो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं वहाँ पे सेल होने जाता है. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. तो जो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में बात करी कि वहाँ फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, बट उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो स्मॉल स्केल पे होते हैं. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर आप देखें बिग इंडस्ट्री में कभी अगर आप गए तो वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे होती है. यू विल सी अ लॉट ऑफ बिग मशीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो आप देखेंगे इन बिग इंडस्ट्री जो होता है. बट ये यहाँ पे जो पालमपुर में इफ़ यू सी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी वो बहुत ही छोटे स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. मोस्टली लोग अपने घर पे ही करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस इज़ अ डिफरेंस, बट दिस इज़ हाउ एक विलेज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वो सिंपल जो मेथड्स, सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और उससे जो स्मॉल स्केल है उस पर काम किया जाता है.
दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग है आइदर वो घरों पे किया जाता है और या फिर फील्ड्स में लेबर का हेल्प लेके किया जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव बिग इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोस्टली इट विल बी एट होम आइदर स्टार्टिंग और देन कहीं पे इफ दे हैव कम्युनिटी का सेंटर है वहाँ पे हो सकता है। सो दिस इज हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्क। रेयरली आर लेबर्स हायर। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उसमें क्या होता है कि पीपल ऑफ सेम फैमिली दे कम टुगेदर एंड दे वर्क एंड दे मेक वट एवर दे हैव टू मेक इन देयर स्मॉल स्केल, जो भी वट एवर दे आर मेकिंग। तो बाहर से लेबर नहीं हायर किए जाते हैं बिकॉज वो बहुत ही सिंपल छोटे लेवल पे होती है। एंड देन जो उनके चीज़ें भी वो बना रहे हैं वो भी दे गो एंड सेल देमसेल्व्स इन द टाउन कभी कभी। तो इसलिए ये बहुत स्मॉल स्केल पे करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हायर एनी अदर लेबर बिकॉज वो बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। The shopkeepers of Palampur or the traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the villages. तो जो ट्रेडर्स हैं जो पालमपुर में ही हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, व्हाट दे डू, वो कहाँ से सामान लाते हैं, वो जाते होंगे नियर बाय सिटीज़ में, जो बड़े सिटीज़ हैं, और वहाँ पे होलसेल में जो सामान होता है वहाँ से लेके आते हैं एंड देन वो पालमपुर विलेज में बेचते हैं। तो दिस इज़ हाउ जो भी सेलिंग होती है, एवरीबडी गेट्स इट फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड देन दे गो टू सेल इट इन देयर जो शॉप्स होते हैं छोटे छोटे। एंड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो होलसेल मार्केट्स होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, देयर आर होलसेल मार्केट्स। वहाँ पे एवरीबडी, जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं पालमपुर का, वहाँ के लोग जाते हैं एंड देन दे गेट इट फ्रॉम देयर एंड अपनी शॉप्स जो होती हैं उसमें सेल करते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. So this is like a typical जो general store आप लोग देखते होंगे हम लोग इंडिया में, we can see general stores everywhere। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको रोड्स पे हर जगह जनरल स्टोर दिख जाते हैं। तो व्हाट डू दे सेल, जो घर का सामान होता है, जनरल जो चीज़ें होती हैं घर के लिए, ऑयल, शुगर, टी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड आप लोगों के लिए भी बच्चों दे सेल पेंसिल, पेन, रजिस्टर्स, नोटबुक। सो दिस इज ऑल जो एक जनरल स्टोर पे सेल किया जाता है। सो दिस इज हाउ पालमपुर में भी जो शॉपकीपर्स हैं वो लेके आते हैं ये सामान कहाँ से, जो नियर बाय सिटी का जो होलसेल मार्केट होगा वहाँ से, एंड देन दे सेल इट इन देयर शॉप्स। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. तो this is also very common। अगर आप कहीं पे भी जाएं, there like shops होते हैं जहाँ पे भी you have a bus stand, तो you will see कि छोटे छोटे शॉप्स बने होते हैं। लोग अपने घर के बाहर शॉप खोल लेते हैं एंड दे स्टार्ट सेलिंग चिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये आप लोगों ने बच्चों हमेशा देखा होगा, कहीं पे भी अगर आप रोड ट्रिप पे भी जाएं तो यू विल सी ऑल दोज छोटे छोटे शॉप्स हमेशा हर जगह दिख जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पालमपुर में भी जो फैमिलीज़ हैं कुछ वो यही करते हैं कि वो अपने घर के बाहर ही दे हैव स्मॉल एरिया, वहाँ पे वो शॉप लगा लेते हैं एंड दैट्स हाउ दे सेल इट। और वो क्या सेल करते हैं, मोस्टली खाने की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ व्हाट दे सेल। There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. So जो पालमपुर को रायगंज, because that is the area जहाँ पे जाके रायगंज जो एक जगह है वहाँ पे जाके मिल्क भी सेल होता है एंड जो क्रॉप्स भी सेल करी जाती हैं, सब लोग जाते हैं, they go to रायगंज from पालमपुर। तो वहाँ पे एक कनेक्टिंग जो आने जाने के लिए व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो सारा जो है वहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल हैं फ्रॉम पालमपुर टू रायगंज, बिकॉज उसको कनेक्टिंग होना इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज एवरीथिंग गोज टू रायगंज। रिक्शा वालाज, तांगा वालाज, जीप, tractors, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services. तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल है, रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ऑल दीज थिंग्स जो एक नॉर्मल साइट है। अगर आप कहीं पे भी जाएं इंडिया में तो आप लोग बच्चों हमेशा देखते होंगे, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। तो वही एक कॉमन जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं वो सब अवेलेबल हैं पालमपुर टू राय, जहाँ पे जाके सारा सामान बिकता है वहाँ के लिए।
and some of the people they ferry people and goods from one place to another and in turn they get paid for it. तो जो भी ट्रांसपोर्ट के हैं, रिक्शा वाला एंड ऑल दोज पीपल, वो क्या करते हैं, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और विद सामान भी लेके जाते हैं, बिकॉज डेयरी का सामान अगर जाएगा क्रॉप सेल करने के लिए, तो इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल जाने के लिए वहाँ पे. एंड दिस इज़ व्हाट सम पीपल डू फॉर देयर लिविंग, कि वो यहाँ से एक लोगों को लेके जाते हैं एंड देन सिटी तक वो उनको दैट इज़ व्हाट देयर जॉब इज़. The number of people involved in transport have grown over the last several years. So जो number of people involved हैं transport में वो बढ़ गए हैं पालमपुर में. There could be a lot of factors कि वहाँ पे a lot of people are going because of जो अभी ट्रेड जो होता है, क्रॉप्स लेके लोग ज़्यादा जा रहे होंगे, या फिर डेयरी ज़्यादा लेके जा रहे होंगे, या फिर जनरली पीपल हैव थिंग्स टू डू, जो पालमपुर से जाते होंगे उनको सिटीज़ में जाके काम होता होगा. दैट इज़ वाई देयर कुड बी रीज़न, नंबर ऑफ रीज़न, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि पालमपुर में जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें पीपल इन्वॉल्व थे वो ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो वहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं पालमपुर में जिससे पीपल मेक देयर लिविंग, वो हम लोग देख सकते हैं कि वो देयर आर 3 थिंग्स. जो फार्मिंग है वो मेन है, एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया डेयरी के बारे में, एंड ऑल्सो जो ट्रांसपोर्ट है वो कुछ लोग काम करते हैं, एंड सम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और घर पे ही जो लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हैं. सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स जो लोग करते हैं टू मेक देयर लिविंग, एंड फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी जो पालमपुर में होता है. So this all was about different जो चीज़ें पालमपुर में करी जाती हैं for the living. So this is all for this session. Thank you.